लोकतंत्र की हत्या बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। ताकतवर के हाथ में सत्ता है तो वो कमजोरों को कुचलने का काम कर रहे हैं। और एक बलात्कारी को बचा रही है पूरी सरकार लगी हुई है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी चुप है। गुंडागर्दी है, ये मोदी की पुलिस है। तो इससे शर्म की बात नहीं हो सकती, ये काला दिन है। इस देश में जो सच्चाई की आवाज उठाएगा उसको इसी तरह पिटो। यूथ कांग्रेस नारों के साथ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश। पहलवान जंतर मंतर पर करीब 1 महीने से ज़्यादा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और ब्रजभूषण की उनकी लगातार यही मांग रही कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। वहीं पर अभी कुछ समय पहले 28 मई को जो हुआ वो पूरे देश ने देखा और वहीं पे पहलवानों अनाउंसमेंट की कि हरिद्वार में वो अपने मेडल विसर्जित कर देंगे। वहीं पर अब IYC यूथ कांग्रेस लगातार यहाँ पर उनकी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और उन महिला पहलवानों के न्याय के लिए मांग कर रही है, यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है दिल्ली के अंदर। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा लगातार वो नारे लग रहे हैं ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो करने के लगातार नारे लग रहे हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है लगातार इनको रोकने के लिए क्योंकि ये दिल्ली की सड़कों पर ना जा पाए और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी टाइट है और यहाँ पर लगातार ये बैठ कर प्रोटेस्ट करने लगे हैं और लगातार ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो पोस्टर है। भारत युवा कांग्रेस ये है, यूथ कांग्रेस लगातार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। आप दिल्ली की सड़कों पर उतरे ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अभी पहलवानों ने हरिद्वार में विसर्जन भी करने के लिए मेडल बोल दिए थे लेकिन सरकार का भी कोई भी जवाब नहीं आया ब्रजभूषण। ये नया भारत है, ये संवेदनहीन सरकार है जहाँ खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होता, जो देश का तिरंगा ऊपर तक लेके जाते हैं उनका सम्मान नहीं होता। तो ये कैसा देश है? जब ताकतवर के हाथ में सत्ता है तो वो कमजोरों को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये अहंकार में चूर है लेकिन इन्हें हमारी बहनों को बेटियों को न्याय देना पड़ेगा। ब्रजभूषण के भी लगातार बयान आ रहे हैं, कह रहे गंगा में विसर्जन करने गए थे तो फिर राकेश टिकैत को मेडल क्यों दे दिया, नरेश टिकैत को मेडल? वो तो क्रिमिनल आदमी है, उसकी सुनते क्यों? क्या क्रिमिनल को मीडिया को इतनी लाइमलाइट देनी चाहिए? ये तो मीडिया पर सवाल उठता है ना, और वो तो अपने बयान देता रहेगा, बोलने दो। कोई काम तो सरकार को और पुलिस को करना चाहिए ना, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। पोक्सो एक्ट का अपराधी खुला घूम रहा है। लेकिन 28 जनवरी को जो हुआ, 28 मई को जो हुआ दिल्ली की सड़कों पर से जंतर मंतर से जिस प्रकार इंटरनेशनल पहलवान एक चेहरा है देश के झंडे को विदेश में फहरा के आए हो, पूरे देश का विदेशों में डंका बज गया ना। पूरी दुनिया देख रही थी मेडल लाने वाले, ओलंपिक में तिरंगा लहराने वाले खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा गया। पूरे देश की बेइज्जती नहीं हो रही क्या? OIC ने भी संज्ञान दिया है रेसलिंग फेडरेशन को, इंडियन को, कि उसको रद्द की जा सकती है। तो ये नए भारत में मोदी जी का नया भारत हम देख रहे हैं जहाँ बहनों को सड़कों पर घसीटा जाता है, मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा जाता है, किसानों को 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहते हैं। आपातकाल जैसे हालात बना दिए हैं अपने। क्या लग रहा है लगातार जिस प्रकार वहाँ पर अभी कोई बयान नहीं आ रहे प्रधानमंत्री जी के, जब उन्हें गंगा जी में विसर्जन करने के लिए भी बोल दिया था मेडल को, फिर भी अभी मोदी जी का कोई भी बयान नहीं, कोई भी ट्वीट नहीं आया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा मोदी जी जब सत्ता में आए तो उनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज सवाल है बेटी बचाना किससे है? और जिस तरीके से खूंखार अपराधी को सरकार संरक्षण दे रही है जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और एक बलात्कारी को बचा रही है पूरी सरकार लगी हुई है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी चुप है। बचा कर रही है, जांच चल रही है क्योंकि अभी जनवरी में जब पहलवानों ने धरना किया था अनुराग ठाकुर ने खुद कहा था कि जिस पे जांच चलेगी और जो इस पर दोषी पाया जाएगा उसको सजा भी होगी। आपने जिस तरीके से ये 7 दिन लग गया FIR दर्ज करने में, पुलिस ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, जबकि यह है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है 24 घंटे के अंदर मुकदमे FIR दर्ज करना है। खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, हफ्ते भर यहाँ बैठे रहे, उसके बाद FIR दर्ज होता है, फिर ये पूरा लिपापोती किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की चुप्पी है इस पर। फिर वहाँ पे ब्रजभूषण का एक बयान भी आता है कि गंगा में जब मेडल बहाने गए तो क्यों नहीं पाए और नरेश टिकैत को मेडल क्यों दे दिए गए? ये मेडल उसके बाप का नहीं, ये देश का मेडल है ये, और ये बेटियों के खिलाड़ियों के सम्मान में आज पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है। और जिस तरीके से अहंकार के साथ उसने बोला कि मैं फांसी पर लटक जाऊंगा और पुलिस पूरे मामले को लिपापोती कर रही है। कभी बयान आता है कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, आप बिना जांच के कैसे कर सकते? एविडेंस नहीं है। जहाँ पर दिल्ली पुलिस पे FIR ब्रजभूषण पे करने के लिए 1 महीने लग जाता है, 7 दिन लग जाते हैं, वहीं पर पहलवानों का कहना है कि हम पे 1 दिन में FIR हो जाती है दिल्ली में।
और एक तो आप पार्लियामेंट के उद्घाटन के मौके पर वो अपराधी जाता है, खुलेआम जा रहा है और खिलाड़ियों को उठा के पुलिस अरेस्ट कर रही है जो न्याय की मांग कर रहे हैं। तो इससे शर्म की बात नहीं हो सकती, ये काला दिन है हिंदुस्तान के लिए। एक खाप पंचायत भी आज चल रही है मुजफ्फरनगर में पहलवानों को समर्थन में, और पहलवान आगे क्या करना है, सरकार को पहलवानों से न्याय कैसे दिलवाना है, तो उसके लिए खाप पंचायत भी आज चल रही है मुजफ्फरनगर में। तो क्या लग रहा है? खाप पंचायत चल रही है, चलना भी चाहिए और ये अपील भी है कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर ले, और ये सरकार ऐसा नहीं मानने वाली है। ये खुद ही एक जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। आपने देखा गुजरात में रहते ही उन्होंने क्या किया, जिनके ऊपर इतने बड़े जेनोसाइड का आरोप लगा, और ये चुन चुन के अपराधियों को अपनी पार्टी में लाते हैं। दिल्ली अब जंतर मंतर नहीं, पहलवानों का कहना है जंतर मंतर नहीं, अब इंडिया गेट पे धरना होगा। बिल्कुल होना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस उनके साथ खड़ा है। आप देखा प्रियंका गांधी जी नहीं गई, दीपेंद्र हुडा जी गए, पूरे हरियाणा कांग्रेस वहाँ पहुँची, और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है, हर तबका उनके साथ खड़ा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे यूथ कांग्रेस लगातार नारे लगा रहे हैं और कह रहे ब्रजभूषण को गिरफ्तार करिए, ये तो अब अंगड़ाई है, आगे की लड़ाई है, अभी बाकी है। तो लगातार नारे लग रहे हैं यूथ कांग्रेस की तरफ से। एक तरफ प्रशासन भी पूरा टाइट हो रखा है, एक बार प्रशासन लगातार यहाँ पर इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, और वहीं पर लगातार यूथ कांग्रेस यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है और लगातार नारे लगा रही है। इनका कहना है कि जो इनका कहना है कि जो लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है, पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनको इंसाफ दीजिए, और ये आगे अब बढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से सीधा संसद का घेराव करेंगे, संसद की तरफ घेराव करेंगे, और यह पुलिस प्रशासन इनको रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन इनको रोकने की कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। यहाँ पर महिला पुलिस लगी हुई है, लगातार इनको रोकने के लिए कह रहे हैं कि आगे नहीं जाने देंगे। देखिए आप, एक घमासान माहौल बन चुका है यहाँ पर, लगातार पुलिस है इनको रोक रही है, और लगातार इनको पुलिस रोक रही है, लेकिन यूथ कांग्रेस लगातार प्रयास में है, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस और यूथ कांग्रेस के लोगों में लगातार घमासान हो रहा है। यहाँ पर यूथ कांग्रेस और पुलिस में लगातार घमासान चल रहा है। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपना प्रयास करके लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, और हम आपको लगातार तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस नारों के साथ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर लगातार मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ ये कि यहाँ पर यूथ कांग्रेस और प्रशासन में लगातार घमासान चल रहा है, और यहाँ पर वो अपना बल प्रयोग कर रहे हैं, और भाई में पुलिस प्रशासन उनको रोकने के लिए अपना बल प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर एक अलग लगातार ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो महिला पहलवानों को सम्मान दिलाने के लिए लगातार धक्का मुक्की हो रही है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर लगातार कोशिश हो रही है और घमासान यहाँ पर चालू हो गया है। लगातार पुलिस प्रशासन को रोकने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर ये भी यूथ कांग्रेस लगातार आगे संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये देखिए कहाँ से पैरों इनको पकड़ लिया, आप डिटेन करने की कोशिश कर रही है लगातार इनको। ये देखो लगातार भैया पुलिस से आप नहीं जाने दे रही है आपको आगे। ये पुलिस जो है ना, ये पुलिस की ये गुंडागर्दी है, ये मोदी की पुलिस है, ये गुंडागर्दी है साफ हमें फेंक देंगे। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये मोदी की गुंडागर्दी है। वहाँ जंतर मंतर पे किसानों को पिटवाया जा रहा है और यहाँ युवाओं को पिटवाया जा रहा है। इस देश में जो सच्चाई की आवाज उठाएगा उसको इसी तरह पिटवाया जाएगा, गोली मरवाई जाएगी, लेकिन युवा कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है, संघर्ष करेगी, पुलिस के बैरिकेड तोड़ेगी और गिरफ्तारियां देगी। बैरिकेडिंग क्यों तोड़ेंगे? बैरिकेडिंग तोड़ के हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। अगर हमें गिरफ्तारियां भी देनी पड़े देश की बेटियों के लिए, हम गिरफ्तारी देंगे। उग्र नहीं है हमारा आंदोलन। जिस तरह से किसान की हमारी बेटियां थी, किसान की थी, वे मेडलिस्ट थी, उनको गिरफ्तार किया गया, तो
हम भी उनके भाई हैं, हम भी आज गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। कर रखी है तो आप लोग बिल्कुल जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? हम गिरफ्तारी देंगे जब तक उनकी मांग सुनी नहीं जाएगी। हम संसद तक, नई संसद तक जाके मांग सुनाएंगे, क्योंकि पुरानी में तो वो सुन नहीं रहे थे। क्या पता नई संसद में हमारी मांग सुन ले, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक देश की बेटियों को। यहाँ पे यूथ कांग्रेस मोदी जी कह रहे थे कि भाई ये हमारे देश की, मेरे घर की बेटियां, हम उनकी घर की बेटियों के लिए ही तो न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या हमने क्या मांग की है? वे बेटियां सिर्फ ये कह रही है जो उस पर आरोप लगे उसकी गिरफ्तारी कर दे। अगर वो कोई मतलब उसने कुछ नहीं किया होगा, पाँच साहब होगा तो बरी हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर यही आरोप किसी और पे, मेज पे, आप पे, किसी पे लगते तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जब कानून, उस कानून में मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, राहुल गांधी हो जाए, किसी की भी हो सकती है, तो बृजभूषण क्या देश के संविधान कानून से ऊपर है क्या? आप ये बताइए। क्योंकि अमित शाह का उस पर हाथ है और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर काम करती है, तो ये बीजेपी की एक कठपुतली बन के रह गई है और इसके लिए न्याय और संविधान की बात करने वाला आज कोई बचा नहीं है। तो हम ये, जब तक इनके कानों में आवाज़ नहीं गूंजेगी, जब तक हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे। और ये मोदी सरकार के, जो संघी सरकार है, ब्रजभूषण का विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार। हम ये बृजभूषण का बचा कौन रहा है? बृजभूषण को अमित शाह बचा रहा है, क्योंकि बृजभूषण और अमित शाह की एक बात है। वरना एक बात बताइए, अगर उनको क्या ऐसा क्या था जब इतनी संगीन धाराओं में भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो, तो सबको पता है कि उनके ऊपर किसका हाथ है। और वो मैं कह रहा हूँ, जब तक उनकी मांगा तो खिलाड़ियों ने कह तो दिया। खिलाड़ी 38 दिन से जंतर मंतर पे बैठे थे और उनके साथ 2 बार दिल्ली पुलिस की बर्बरता हुई है। किस तरह महिला खिलाड़ियों को, गोल्ड मेडलिस्ट को पकड़ा जा रहा है और किस तरह उनको घसीटते हुए ले जा रहा है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी, जब आपके देश की बेटी है, घर की बेटी है, तो उन गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ये व्यवहार ठीक है या गलत है? आप बताइए। अगर वो बीजेपी की बेटी होती तो उनके साथ ये व्यवहार नहीं होता। ये इनके, मैं कह रहा हूँ, जितने बलात्कारी है, जितने भी ऐसे व्यवहार है, बीजेपी के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं? मैं कह रहा हूँ बृजभूषण ही नहीं, बृजभूषण जितने अनेकों नेता हैं जो महिलाओं के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं और 5 साहब निकल जाते हैं। याद करो, वो कुलदीप सेंगर था, उस पूरा परिवार का परिवार मरवा दिया गया था। ये बैरिकेड तोड़ने से मसले का जाएगा। मैं क्या, बैरिकेड तोड़ने से नहीं, जब तक इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार के कानों में आवाज़ नहीं गूंजेगी, जब तक ये सुनने वाली नहीं है। कर्नाटका में ये एक थोड़ी सी धूमी आवाज़ थी, आगे देखना इससे भी तेज उग्र होगा। ये महिला पहलवानों का सिर्फ ये सोच रहे हैं, 4 आदमी हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में उनके साथ पूरे हिंदुस्तान खड़ा है और ये हिंदुस्तान में जाएंगे और सारी जगह इनका पर्दाफाश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रहा था उन महिला बेटियों के, महिला पहलवानों के न्याय दिलाने के लिए लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। और आप तो पिला दोगे। यहाँ पर देखा आपने, यूथ कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी जहाँ पर उन महिला पहलवानों को सम्मान दिलाने के लिए। वहीं पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब अभी पहलवान हरिद्वार गंगा में अपने मेडल विसर्जन करने के लिए गए, तो वहीं पर राकेश टिकैत और नरेश टिकैत वहाँ पर पहुँचकर उनको रोका और उनको पहलवानों ने नरेश टिकैत के समर्पण कर दिया अपने सारे मेडल। वहीं पर नरेश टिकैत ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेट दिया है कि इस पूरे जो भी वाक़या है इस पर एक सही वो लीजिए, जांच करिए और दोषी को तुरंत सज़ा दिलाइए। और वहीं पर आप खाप पंचायत भी बैठी है और लगातार यहाँ पर यूथ कांग्रेस भी प्रदर्शन लगातार करते जा रही है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।